अस्सलाम वालेकुम। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज 2.3। यूज द एडजॉइंट मेथड टू कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग स्क्वायर मैट्रिसेस इफ पॉसिबल। हमें एडजॉइंट मेथड के थ्रू हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स मालूम करना है अगर पॉसिबल हो। अगर पॉसिबल का मतलब ये है कि जो मैट्रिक्स सिंगुलर होती है, यानी कि जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है तो उसका इनवर्स नहीं होता। तो पहले हम जो है ना इसका डिटरमिनेंट मालूम करेंगे। जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम करें तो पहले उसका आप डिटरमिनेंट मालूम किया करें। अगर डिटरमिनेंट ज़ीरो हो गया तो उसका इन्वर्स नहीं होता। आगे जो है टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एडजॉइंट मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम क्या करते हैं, हम इसका मालूम करेंगे डिटरमिनेंट। ये तरीका है डिटरमिनेंट का। ठीक है, हम वन लिखते हैं। जब फर्स्ट एलिमेंट लिखते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट के सामने वाले नीचे वाले छोड़ के ये 2609 ये मैंने लिखा है। फिर जब सेकंड एलिमेंट लेते हैं तो माइनस पहले लिखते हैं, माइनस लिख के फिर सेकंड एलिमेंट हम लेते हैं। उसके बाद उसके नीचे वाले सात वाले छोड़ के 2639 ये मैंने लिखा है। उसके बाद लास्ट थ्री लेंगे, उसके नीचे वाले और सात वाले छोड़ के हम क्या लिखेंगे, 2430। अब हम इसे करेंगे सिंप्लीफाई। 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 36 बनता है। 0 को 6 के साथ ये 0 हो जाएगा। 9 को 2 के साथ ये 18, 3 को 6 के साथ ये 18, ये 3, 0 को 2 के साथ ये 0, -3 फॉर द 12। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, 0 हो जाएगा। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस इंटू माइनस, -3 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 36, ये प्लस का 36, प्लस का 36 माइनस का 36 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 0। ठीक है, क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये 36 प्लस का, इन ये दोनों माइनस हो जाएंगे। जब ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी 0 हो जाएगा। प्लस इंटू माइनस, -3 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 36 बनता है। 36 माइनस का 36 प्लस का, तो क्या बनेगा 0। ठीक है, तो इसका इसका डिटर्मिनेंट हुआ 0। जब किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है तो उसका इन्वर्स नहीं होता। हम कहेंगे इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इसका इन्वर्स नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये है 4। ठीक है, ये मैं 4 लिखता हूँ। थ्री वन फाइव -510। लेट्स से ये एक मैट्रिक्स है, इसको मैं एक नाम दे रहा हूँ, ए या बी, कुछ भी दे सकते हैं। हम क्या करेंगे, पहले इसका मालूम करेंगे डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो देखें देखें डिटर्मिनेंट कैसे मालूम होता है। पहले 2 लिखेंगे, 2 के नीचे वाले और सामने वाले छोड़ के 1510 ये लिखा है। उसके बाद हम माइनस लिखेंगे, माइनस के बाद बीच वाले एलिमेंट 3 लेंगे, 3 के नीचे वाले सात वाले छोड़ के 35 -50 ये लिखा है। उसके बाद लास्ट में 4 उठाएंगे, 4 के सामने वाले नीचे वाले छोड़ के 31 -51 ये मैंने लिखा है। अब क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये तरीका सिंप्लीफाई का, 2 10 द 0, 15 द माइनस का 5, -3 30 द 0, माइनस फार्मूले का 5 द माइनस का 25, ये प्लस, उसके बाद 3 बंदा 3, माइनस आएगा मेथड का, 5 बंदा ये है माइनस का 5। अब करते हैं 5 टू द माइनस का 10, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। 25 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 75। ये देखें, ये है 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 + 3 8, 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 32 बनता है। 75 में 10 ऐड करेंगे, ये 85 बनेगा। 85 में से 32 माइनस करेंगे हम, 3 बचेगा, यहाँ से 5 बचेगा। इसका मतलब है कि हमें जो डिटर्मिनेंट मिला है वो मिला है माइनस का 53। डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन सिंगुलर है, तो इसका इस मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा। हम इस मैट्रिक्स का अब मालूम करेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट ऐसे मालूम करते हैं, ये देखिए, ये मैट्रिक्स ए है, ये फार्मूला है, इसे कहते हैं कोफैक्टर। ए आई जे -1 i + j m i j। ठीक है,
हम क्या करेंगे, A11 मालूम करेंगे, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसका मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सबसे पहले हम A11 मालूम करेंगे, यानी कि इसका एक अल्टरनेट एलिमेंट ढूंढेंगे 2 का। तो A11 का मतलब ये है कि यहाँ पे हम लिखेंगे I की जगह 1, J की जगह 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 लिखेंगे, और यहाँ भी 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 लिखेंगे। माइनस माइनस 1, 1 प्लस 1, ये 2 हो गया, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम एलिमिनेट करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या बचा, 1 5 1 0, 1 5 1 0। माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वन होता है, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, माइनस देंगे, ये मेथड की माइनस है। उसके बाद 5 1 द 5, ठीक है, 1 5 द माइनस का 5। हमें जो A1 मिला है, A11 मिला है, वो माइनस का 5 मिला है। अब हम A12 मालूम करेंगे। इसका मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 लिखेंगे फार्मूले का, ये वाला फार्मूला, -1, I की जगह 1, J की जगह 2 रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ I की जगह 1, J की जगह 2, 1 प्लस 2 क्या होगा, 3, ये 3, ये -1 का सेम, यानी कि A12 को मैंने दोबारा लिखा है, हम A12 मालूम कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हम एलिमिनेट करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करते हैं, क्या बचेगा, 3 5 -5 0, 3 5 -5 0। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, -1 का क्यूब -1 होता है, 3 0 द 0, माइनस जो है ये मेथड की है, माइनस 5 5 5 द 25, माइनस का 25, ये जो माइनस है ये वाली, ये माइनस मेथड की है, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये -1 रहेगा सेम, 25 1 द माइनस का 25, ये है 1 2। अब हम 1 3 मालूम करेंगे। ये फार्मूला वही कोफैक्टर वाला फार्मूला, -1 लिखेंगे सेम, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 1, यहाँ पे रखेंगे 2, ये देखिए 1 3, सॉरी 1 एंड 3, 1 2 हमने मालूम कर लिया, अब 1 3, ठीक है, ओके। 1 प्लस 3, 1 3, -1 1 प्लस 3, ये 4 है, 1 3 का मतलब है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हम एलिमिनेट करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हम एलिमिनेट करेंगे, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 3 1 माइनस का 5 1, 3 1 माइनस का 5 1, ये देखिए 3 1 माइनस का 5 1, यहाँ पे लिखा हमने 1 प्लस 3, ये 4, -1 का पावर 4 प्लस 1 बनता है, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बनता है 3, ये माइनस जो है मेथड की है, 5 बंदा, ये -5 है, 5 बंदा -5, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 प्लस 5 8, ठीक है, ये हमें मिला है 1 3। अब हम मालूम करेंगे A21, यानी कि ये वाला A21 मालूम करेंगे, ठीक है। इसका मतलब है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो I की जगह हम रखेंगे 2, इसकी जगह रखेंगे 1, यहाँ 2 यहाँ 1, ये देखें यहाँ 2 यहाँ 1 रखा, यहाँ 2 यहाँ 1, -1 2 प्लस 1 3, -1 का क्यूब -1 ही होता है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हम एलिमिनेट करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आ रहा है, 3 4 1 0, ये देखें 3 4 1 0, -1 का क्यूब -1, 0 3 द 0, 4 बंदा माइनस का 4, माइनस इंटू माइनस 4 प्लस का 4, हमें क्या मिला है, हमें मिला है A21 जो है वो 4 मिला है। अब हम A22 मालूम करते हैं। A22 का मतलब है सेकंड रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे 2 2 रखेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम को हम एलिमिनेट करेंगे, -1 लिखा सेम, 2 प्लस 2 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम को हम एलिमिनेट करेंगे, ये देखें डिलीट करेंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या बचा, 3 4 -5 का 0, ये देखें सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये देखें सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 4 माइनस का 5 0, ठीक है 2 4 माइनस का 5 0, -1 का पावर 4 जो है +1 हो जाएगा, 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनता है 0, ठीक है। माइनस माइनस फार्मूले का 5 4 द माइनस का 20, माइनस इंटू माइनस प्लस 20 वन द 20, हमें मिला है ये 2 2। अब मालूम करेंगे हम 2 3। अब हम मालूम करेंगे सेकंड रो थर्ड कॉलम, यानी कि सेकंड रो को और थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे।
ये -1 फार्मूले का है, आई की जगह हमने रखा 2 और जे की जगह हमने रखा 3, क्योंकि ये 2 3 है ना, इस वजह से। अच्छा, सेकंड रो थर्ड कॉलम को हम एलिमिनेट करेंगे। सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये देखें क्या बच रहा है, 2 3 -50, 2 3 -50, -1 का पावर 5 -1 ही होता है, 2 1 द ये 2, ये माइनस जो है ये मेथड की है, 5 3 द ये -5 का माइनस का 15, क्योंकि ये माइनस इंटू प्लस माइनस 3 5 द 15, माइनस इंटू माइनस प्लस ये 2, ये माइनस का 1, ये बनेगा 17, ये माइनस सेम रहेगा, 17 बन द माइनस का 17। ये है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। इसी फार्मूले में यहाँ रखेंगे 3, यहाँ रखेंगे 1, यहाँ रखेंगे 3, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 1 रखेंगे, ठीक है। 3 + 1 4 बनता है, माइनस का 4, -1 का पावर 4 1 बनता है। थर्ड रो सेकंड कॉलम को हम एलिमिनेट करेंगे, थर्ड रो सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे। ये देखें क्या बच रहा है, 3 4 1 5, 3 4 1 5, 3 4 1 5 मल्टीप्लाई करेंगे, -1 का पावर 4 1 होगा, 5 3 द 15, 5 3 द 15, 4 1 द माइनस का 4, 15 में से 4 माइनस करेंगे 11 बचेगा। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे रखेंगे 3, यहाँ रखेंगे 2, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, थर्ड रो सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे। थर्ड रो सेकंड कॉलम क्या बच रहा है, 2 4 3 5, ये देखें 2 4 3 5, 3 + 2 5, -5 का पावर 1 -1 बनेगा, 5 2 द 10, माइनस फार्मूले का 3 4 द 12, 10 में से 12 माइनस करेंगे, माइनस का 2 बचेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 द 2, ये हमें मिला है थर्ड रो फर्स्ट थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट को फैक्टर हमें मिला है। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या करेंगे, इस फार्मूले में यहाँ रखेंगे 3 3, यहाँ भी 3, यहाँ 3, यहाँ भी 3 और 3, ठीक है। क्या करेंगे हम, तो 3 + 3 6 बनता है, ये -1 फार्मूले का था। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम को हम एलिमिनेट करेंगे, छोड़ेंगे थर्ड रो थर्ड कॉलम को, क्या मिल रहा है, 2 2 3 1, 2 3 3 1, ठीक है, 2 3 3 1, ये देखें 2 3 3 1, -1 का पावर 6 + 1 बनता है, 2 1 द 2, 3 3 द 9, 9 में से 2 माइनस करेंगे, माइनस का 7, ये हमें मिला थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब इन सब जितने भी हमने कोफैक्टर्स मालूम किए हैं, इनको हम करेंगे अरेंज करके फिर ट्रांसपोज करेंगे। किस में अरेंज करेंगे, हम इसको मैट्रिक्स में अरेंज करेंगे। जितने में मैंने कोफैक्टर्स मालूम किए थे, A11 A12 A13 22 21 22 23 31 32 3 33, ये सब मैंने यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज कैसे करेंगे, -5 25 और 8 को ऐसे लिखेंगे, -5 25 8, 4 20 17, 4 20 17, 11 2 11 2 माइनस का 7, ये मिल गया हमें एड जॉइंट। अब इनवर्स का तरीका ये है कि हम एड जॉइंट को डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड करेंगे। एड जॉइंट को डिटर्मिनेंट के साथ क्या करेंगे, डिवाइड। तो यहाँ लिखते हैं हम एड जॉइंट पूरा, -5 4 11 -25 22 8 -17 माइनस का 7 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हमने क्या मालूम किया था, हमने डिटर्मिनेंट मालूम किया है माइनस का 53, ये माइनस का 53, ये हम क्या करेंगे, एड जॉइंट के साथ डिवाइड करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं माइनस का 53। अब माइनस का 53 सबके साथ डिवाइड करेंगे। ये देखें क्या करेंगे, लिखेंगे 5 बाय माइनस का 53, 4 बाय माइनस का 53, 11 बाय माइनस का 53, -25 माइनस का 53, 20 बाय माइनस का 53, 2 बाय माइनस का 53, 8 बाय माइनस का 53, 17 बाय माइनस का 53, 7 बाय माइनस का 53। देखते हैं अगर कोई टेबल लग रहा है तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। इस पे कोई टेबल नहीं लग रहा, इस पे भी कोई टेबल नहीं लग रहा, कोई भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, ठीक है, किसी पे भी टेबल नहीं लग रहा। लेकिन ये है कि ये जो माइनस माइनस है, 2 दफ़ा जहाँ पे माइनस है, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगी, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगी। बाकी ये जो हमें मिला है ये है इनवर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने किया था, ये इस क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 4 है। ये भी इस तरह होगा, ये भी इसी तरह होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे 2.4।